नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार। राजभवन में बतकम्मा समारोह आयोजित, राज्यपाल तमिलसाई ने महिलाओं के साथ नृत्य किया। एंगिलीपुला बतकम्मा उत्सव पूरे शहर में आयोजित किया गया। फूलों की पंखुड़ियों के साथ महिलाओं की चहल पहल। देश की रक्षा के लिए समझौता करने की जरूरत नहीं, किशन रेड्डी ने कहा। केसीआर कल्वकुंटला परिवार के फायदे के लिए राज्य के लोगों को बंधक नहीं बना सकते। वाईएस शर्मिला ने रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। पीसीसी की कठपुतली केसीआर के हाथों में, शर्मिला की कड़ी टिप्पणी। हैदराबाद में भारत ने रोमांचक मैच जीता। सटीक गेंदबाजी और सतर्क बल्लेबाजी से टी20 में विजय। अब समाचार विस्तार से। राजभवन में बतकम्मा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इन समारोह में भाग लेने वाले राज्यपाल तमिलसाई महिला कर्मचारियों ने बतकम्मा खेल खेला व गीत गाते हुए नृत्य किया। राज्य भर में बतकम्मा उत्सव शुरू हो गया है। यह फूल उत्सव, जिसे एंगिलीपुला बतकम्मा के रूप में मनाया जाता है, सद्दुला बतकम्मा के साथ समाप्त होता है। रंग बिरंगे फूल, महिलाओं की तालियां, फूलों से शुरू 9 दिनों के लिए अलग अलग स्वादों के प्रसाद के साथ महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत ओकेसी पुवेसी चंदमामा, ओवक्का जामो आए चंदमामा सभी तेलंगाना के अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए एक साथ समूह में गीत गाए जाते हैं। बतकम्मा समारोह कुकटपल्ली बालानगर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। बतकम्मा उत्सव, जो तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है, इसे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल बतकम्मा उत्सव बालानगर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में और खेलों के साथ मनाया जाता है। समारोह में मुख्य अतिथि मेयर गद्वार विजयलक्ष्मी ने महिलाओं के साथ बतकम्मा खेला और स्थानीय लोगों में जोश भर दिया। मेयर विजयलक्ष्मी ने कहा कि बतकम्मा त्योहार एक पवित्र उत्सव है, प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं और तेलंगाना राज्य के गठन के बाद केसीआर सरकार ने बतकम्मा उत्सव को बहुत महत्व दिया है। हर घर की महिलाओं द्वारा फूलों से बनाया गया बतकम्मा एक महान त्योहार है, जहाँ हर कोई एक साथ इकट्ठा होता है और खुशी खुशी खेलों के साथ मनाता है। बतकम्मा त्योहार तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं का एक आदर्श उदाहरण है। तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाने के लिए फूलों से सजाया जाने वाले एंगिलीपुला बतकम्मा महोत्सव महिलाओं के नृत्य के साथ तेलंगाना की गलियों में भव्य रूप से मनाया गया। बतकम्मा उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र में हस्तिनापुर डिवीजन की DRDL कॉलोनी में भव्य रूप से किया गया। कॉर्पोरेटर सुजाता नायक ने कॉलोनी वासियों द्वारा आयोजित बतकम्मा उत्सव में भाग लिया और उनके साथ नृत्य किया, साथ ही कॉलोनी वासियों को उत्साह से भर दिया। कॉर्पोरेटर सुजाता नायक ने बतकम्मा उत्सव की प्रशंसा की, जो एक महान त्योहार है, जो महिलाओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह उत्सव 9 दिनों तक तेलंगाना में मनाया जाता है। हैदराबाद के रामंतपुर के हर गली में एंगिलीपुला बतकम्मा उत्सव मनाया गया। उत्साह के साथ महिलाओं ने बतकम्मा समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। बतकम्मा को रंग बिरंगी फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। उसके बाद उन्होंने घर के सामने सुंदर जगह बनाई और वहां बतकम्मा को रखकर गीत गाते व तालियां बजाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। महिलाओं ने कहा कि 9 दिनों तक चलने वाले इस बतकम्मा उत्सव को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महिलाओं ने कहा कि उत्सव एंगिलीपुला बतकम्मा से शुरू होता है और सद्दुला बतकम्मा के साथ समाप्त होता है। महिलाओं ने कहा कि बतकम्मा खेलने के बाद उन्हें पास के जलाशयों में विसर्जित कर दिया जाता है और फिर एक दूसरे को विभिन्न प्रकार के प्रसाद देने की प्रथा है। बतकम्मा उत्सव पूरे सैदाबाद मंडल में मनाया जा रहा है। SBH कॉलोनी पद्मावती हॉल में स्थानीय महिलाओं ने नीरजा के नेतृत्व में आयोजित बतकम्मा उत्सव में सैदाबाद बीजेपी कॉर्पोरेटर कोत्तकापु अर्नाक ने भाग लिया। बाद में उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ बतकम्मा खेला और गीत गाए। सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के लालापेट में श्री पोचम्मा माता मंदिर में एंगिलीपुला बतकम्मा समारोह भव्य शैली में आयोजित किया गया। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी एक साथ बतकम्मा खेल खेला और खूब जश्न मनाया। हर कोई एक साथ जुड़ता है और जाति भेदभाव के बिना एंगिलीपुला बतकम्मा के उत्सव में शामिल होता है।
क्योंकि तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं का उत्थान होता है। मोहल्ले की विभिन्न बस्तियों की महिलाओं ने बतकम्मा को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू कर दिया है। तत्पश्चात कोलाटालू और बतकम्मा के गीतों पर नृत्य किया। बतकम्मा त्योहार महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। यह त्योहार सभी धर्मों के लोगों को एक साथ एकत्र लाता है। पूरे भाग्यनगर में बतकम्मा उत्सव शुरू हो गया है। बतकम्मा उत्सव 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन शहर की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। बतकम्मा उत्सव के अंतर्गत चंपापेट के मारुति नगर में इंगिलीपुला बतकम्मा उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। महिलाएं, युवतियों और छोटे बच्चे सभी ने मिलकर नृत्य किया। महिलाओं ने कहा कि तेलंगाना की सभी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए आज से 9 दिनों तक बतकम्मा उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी भाई बहनों और दोस्तों के साथ बतकम्मा का यह त्योहार मनाकर बहुत खुशी हो रही है। तेलंगाना सरकार और भाषा सांस्कृतिक विभाग के तत्वावधान में रविंद्र भारती में बतकम्मा समारोह की शानदार शुरुआत की गई। बतकम्मा उत्सव के हिस्से के रूप में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अलग अलग रंगों के फूलों से बतकम्मा को सजाया गया और चारों ओर घूमते हुए बतकम्मा खेल के गीतों के साथ जश्न मनाया। रविंद्र भारती परिसर को बिजली की रोशनी में बतकम्मा की खूबसूरती झलक रही थी। इससे पहले राज्य के पर्यटन मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने आधिकारिक तौर पर इन बतकम्मा संबुराओं को उद्घाटन किया। बेगमपेट के ब्रांड CAI कुलिनरी एकेडमी के PG छात्रों ने हॉरिजॉन्टल फ्यूजिंग तकनीकी का उपयोग कर 400 किलो बर्फ ब्लॉक का उपयोग करके बर्फ बतकम्मा बनाया। छात्रों द्वारा उनकी व्यावहारिक बाहरी परीक्षा के हिस्से के रूप में बनाया गया बतकम्मा दर्शकों के लिए बहुत प्रभावशाली है। PG के 5 छात्रों ने इसे 10 फीट की ऊंचाई पर 8 आइस बॉक्स के तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने निर्माण के लिए आधुनिक विद्युत नक्काशी यूरोपीय उपकरणों का इस्तेमाल किया। बुद्धनगर शिवाजी स्ट्रीट में स्थानीय महिलाओं ने इंगिलीपुला बतकम्मा उत्सव धूमधाम से मनाया। बतकम्मा को अलग अलग रंगों के फूलों से सजाया गया। 9 दिनों तक मनाया जाने वाले बतकम्मा उत्सव विभिन्न फूलों से सजाया जाएगा। बतकम्मा उत्सव बहुत उमंग व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि राज्य के असामाजिक तत्वों को मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है तो यह राज्य सरकार को देने के समान समझा जाता है। किशन रेड्डी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कल्वकुंटला परिवार के फायदे के लिए राज्य के लोगों को बंधक बनाने के लिए केसीआर परिवार को लोग कभी माफ नहीं करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महान देशभक्त बताया। दीनदयाल सेवा केंद्र के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती समारोह मलकाजगिरी आनंद बाग के वृंदावन गार्डन में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ भाजपा के राष्ट्रीय नेता मुरलीधर राव ने भाग लिया। दत्तात्रेय ने याद दिलाई कि दीनदयाल उपाध्याय ने एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिया था और बड़े होकर एक महान व्यक्ति बने। उन्होंने कहा कि उन्होंने छात्रवृत्ति से पढ़ाई की और प्रतिभा के रूप में ख्याति प्राप्त की। दीनदयाल को इतिहासकार, लेखक, राजनेता और शिक्षक कहा जाता है। मुरलीधर राव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अखंड भारत के लिए बहुत काम किया और देश के बंटवारे के पीछे ही की साजिशों की ओर इशारा किया। टीम इंडिया ने हैदराबाद के उपल स्टेडियम में फाइनल T20 मैच जीत लिया। उन्होंने 187 रन के लक्ष्य में 6 विकेट से जीत दर्ज की। सूर्य कुमार यादव ने 69 रन बनाए और विराट कोहली ने 63 रनों के साथ टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। अंत में हार्दिक पांड्या ने 25 रन बनाकर अहम पारी खेली। इसकी जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से जीत ली।
इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने 52 रन, टीम इंडिया ने 54 रन, डैनियल सैम्स ने 28 रन और जोश इंग्लिश ने 24 रन बनाए। टीम इंडिया के गेंदबाजों में अक्षर पटेल को 3 विकेट मिले। उसके बाद शुरुआत में टीम इंडिया को झटका लगा। ओपनर केएल राहुल पहले ओवर में 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ देर बाद ही कप्तान रोहित शर्मा भी 17 रन बनाकर आउट हो गए और टीम इंडिया ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। टीम इंडिया का रन रेट कहीं कम नहीं हुआ क्योंकि इस स्तर पर पूर्व कप्तान कोहली और सूर्य कुमार ने आक्रामकता दिखाई। इसी क्रम में सूर्य कुमार ने 36 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 69 रन बनाए और हेजलवुड की गेंदों पर बोल्ड हुए। इसके तुरंत बाद कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक पांड्या कोहली के साथ शामिल हुए और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा। अंत में टीम इंडिया को 6 गेंदों में 11 रन बनाने थे। सैम्स द्वारा फेंके गए ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने छक्का लगाया और फिर आउट हो गए। जब 5 गेंदों में 5 रन चाहिए थे तो दिनेश कार्तिक मैदान में आ गए। उन्होंने सिंगल लिया और पांड्या को स्ट्राइक दी। बेहद कूल अंदाज में खेलने वाले पांड्या ने एक गेंद बर्बाद की, लेकिन अगली गेंद पर चौका लगाकर टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के ऊपर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच देखा। विशेष ध्यान से मैच देखने वाले राज्यपाल ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर मैच में भारत की जीत पर हर्ष व्यक्त किया। YSRTP अध्यक्ष शर्मिला ने रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीसीसी की कठपुतली की डोर सीएम केसीआर के हाथों में परोक्ष रूप से है। जग्गारेड्डी कब किस पार्टी में होंगे इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। संगारेड्डी जिले के कोंडापुर मंडल के तोकरपल्ली गांव में प्रजा प्रस्थानम यात्रा निकाली गई। शर्मिला ने इस मौके पर सीएम केसीआर, रेवंत रेड्डी और जग्गारेड्डी पर जमकर तंज कसा। वीप के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में टीआरएस सरकार अल्पसंख्यकों को पहला नागरिक मानकर हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू धर्म से समझौता ना करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बथकम्मा नृत्य और डांडिया खेलों में अन्य धार्मिक लोगों को बाउंसर के रूप में नियुक्त किया गया, हमले किए जाएंगे। हिंदू त्योहारों के दौरान हिंदू लड़कियों से भी छेड़छाड़ की जाती है। विश्व हिंदू परिषद ने इस बात की सराहना की है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश का खुलासा किया है, जो पूरे देश में सनसनी बन गई है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि तेलंगाना सरकार वोट बैंक की राजनीति को अपना निशाना बनाकर आगे बढ़ रही है। तेलंगाना साहित्य अकादमी अध्यक्ष जुलूरी गौरीशंकर ने कहा कि सूरवरम प्रताप रेड्डी तेलंगाना की प्रेरणा का प्रतीक है। लेखक डॉक्टर अर्धाचंद्र प्रकाश रेड्डी, पी बड़ेसाब और घंटा मनोहर रेड्डी द्वारा लिखित शताब्दी कविता संग्रह सूरवरम मनवरम का विमोचन किया। उन्होंने सूरवरम को आधुनिक युग की आवाज, जातीय इतिहास के पहले लेखक के रूप में सम्मानित किया। पहली पीढ़ी के शोधकर्ता, कवि, आलोचक, नाटककार, पत्रकार और विधायक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बहुआयामी प्रतिभा के रूप में उनकी सराहना की गई। प्रकाश रेड्डी ने सभा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राजभाषा संघ के अध्यक्षों मंत्री श्रीदेवी कालेश्वरम शंकर चोडरप्पु, श्रीदेवी सूरवरम प्रताप रेड्डी के पुत्र कृष्णवर्धन ने भाग लिया और 120 कविताएं प्रस्तुत करने वाले लेखक को बधाई दी। HICC हैदराबाद में अहमदिया कम्युनिटी के तत्वावधान में वास्तविक शांति और विश्व शांति के विषय पर एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि तेलुगु यूनिवर्सिटी के कुलपति तंगेड़ा किशन राव मौजूद थे, जिसकी अध्यक्षता हैदराबाद चैप्टर के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने की। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सार एक है और आज सभी धर्मों का कर्तव्य शांति को बढ़ावा देना और भाईचारे को बढ़ावा
देना है। शांति की आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण स्तर से सार्वभौमिक रूप से करने का सुझाव दिया गया। अल्लू अरविंद के पैनल ने फिल्मनगर कल्चरल सेंटर में शानदार जीत हासिल की। इस चुनाव में इस पैनल ने सभी प्रमुख पदों को भरा दिया। फिल्मनगर सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष के रूप में निर्माता जी आदिशेष गिरी राव, उपाध्यक्ष के रूप में तुम्मला रंगा राव और सचिव के रूप में मुल्लापुड़ी मोहन राव ने बड़ी सफलता हासिल की। अल्लू अरविंद, डी सुरेश बाबू और के.एल. नारायण ने संयुक्त रूप से एफएनसीसी चुनाव लड़ा। इस पैनल ने सभी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। पैनल के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के पदों पर जीत हासिल की है। हैंड्सटेक इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन कॉलेज इंटीरियर शो 2022 का भव्य आयोजन किया गया। मादापुर के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी में बेकार सामग्री में से सुंदर कलाकृतियां और फर्नीचर बनाए गए। इस शो में इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे 325 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई मॉडल्स ने अपने अपने उत्पादनों का प्रदर्शन करते हुए रैंप वॉक किया।